बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो बेसिक डिफिनीशंस थी, लॉजिक सर्किट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, तो टेबल वगैरह इनको हम किस तरह बनाते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में पहली टाइप पढ़ते हैं एंड गेट। तो एंड गेट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट ओनली इफ़ ऑल द इनपुट्स आर हाई। तो इसकी डिफिनीशन है ये कि एंड गेट आपको उस वक्त हाई आउटपुट देगा जब इसकी तमाम इनपुट्स हाई हों, क्योंकि ये लॉजिक सर्किट है और लॉजिक सर्किट के लिए ज़रूरी है कि आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करती है। अगर हम इनपुट्स को चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होती है, इसलिए इन सर्किट्स को हम लॉजिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पर डेली रूटीन से अगर आप एग्जांपल लो तो अगर यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि अगर तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी तो प्रोपोजिशन आपके पास ट्रू होगी। तो ये जो लॉजिक इसका लॉजिक सिंबल मैंने बनाया हुआ है फॉर टू इनपुट एंड गेट, इट्स लॉजिक सिंबल इज़ दिस। एंड गेट का लॉजिक सिंबल आप लोग देख सकते हैं, दो इनपुट्स हैं ए और बी और आपके पास आउटपुट वाई है। तो इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है फॉर टू इनपुट एंड गेट बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी। अब देखें बूलियन एक्सप्रेशन को देखें, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं इनको मैथमेटिकल फॉर्म में जॉर्ज बूल लेकर आया था, इसलिए जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये एंड गेट जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी आपके पास लॉजिक जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू ए बी है। अब मैं एंड गेट का ट्रुथ टेबल आप लोगों के सामने बना हुआ है। इनपुट्स में आपके पास दो कॉलम है ए और बी और आउटपुट आपके पास y है। तो यहाँ से देख लें, जो इनपुट का कॉलम है बी, 0 से हमने स्टार्ट किया 0 1 0 1 और फिर आप उसके लेफ़्ट पे जाओ 0 0 1 1। जब आपके पास देखें, अब इनपुट ए अगर आपके पास 0 और इनपुट बी भी 0, तो आपके पास आउटपुट, क्योंकि y आपके पास बराबर है y इज इक्वल टू ए बी, तो y इज इक्वल टू कोई एक भी 0 हुई, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो ये आपको आउटपुट 0 मिलेगी। तो फर्स्ट रो को देख लें, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आपके पास आउटपुट 0 आती है। दूसरा देखें, अगर मैं ए आपके पास 0 है और बी 1 है, ए की वैल्यू को आपने रखा 0 और बी को रखा 1, तो आपके पास इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0। इसी तरह थर्ड आपके पास है, ए की वैल्यू को हम लोगों ने रखा हुआ है 1 और बी की वैल्यू को 0, ए 1 रखा, बी को आपने 0 रखा, तो अगेन आपके पास y इज इक्वल टू 0 बनता है। फोर्थ रो में देखें, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 है, तो y इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपको आउटपुट क्या मिलती है 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंड गेट है ये आपको हाई आउटपुट उस वक्त देगा जब तमाम इनपुट्स हाई हों। कोई एक इनपुट भी अगर लो हुई तो आपके पास आउटपुट 0 होती है। अब जिस तरह डेली लाइफ से हमने कहा था कि आप अगर ग्रेजुएशन भी करो और आपको जॉब भी मिले तो तब आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पर देखें, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपके पास जो आउटपुट है, या दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो इसके साथ जो प्रोपोजिशन है ये प्रोपोजिशन ट्रू होती है। या आम आप कह सकते हैं कि मैं मैच उस सूरत में खेलूँगा अगर फ़लाँ दोनों जो लड़के हैं वो भी मैच खेलेंगे तो मैं खेलूँगा, अगर उनमें से एक भी ना खेला तो मैं मैच नहीं खेलूँगा। इस तरह की जो डेली लाइफ से हम एग्जांपल ले सकते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आते हैं। अब ये जो एंड गेट है इसको अगर मैं कहता हूँ फॉर 3 इनपुट्स, अगर मैं इनपुट्स 3 रखूं तो आपके पास जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी, ये लॉजिक सिंबल इसका बनेगा, ये आप लोगों ने लॉजिक सिंबल बनाना है,
ये इनपुट ए, ये आपके पास बी और ये इनपुट सी। इसको मैं कहता हूँ ए, बी और सी। और ये जो आपके पास आउटपुट आएगी वाई, वाई इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन बनी फॉर 3 इनपुट एंड गेट। सिमिलरली आप 3 इनपुट एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। तो मैं इसी को, अच्छा अब हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए या एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए ये बात अहम होती है कि एंड गेट का बिहेवियर इलेक्ट्रिक सर्किट में किस चीज़ के साथ होता है। तो देखें, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं ये एक बल्ब लेता हूँ और इस बल्ब को मैंने ऑपरेट करवाना है, ये लैंप है एल, यहाँ पर मैं एक स्विच लगाता हूँ ये, और दूसरा स्विच मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ये 2 स्विचेज़ हैं। इस स्विच को मैं कहता हूँ ए और ये स्विच आपके पास बी, और यहाँ पर हम लोग इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। यूँ ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखना, स्विच ए और बी इनपुट के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये जो लैंप है, ये लैंप आपके पास आउटपुट वाई है। तो ये लैंप ऑन किस वक्त होगा, या ये हम लोगों ने देखना है कि ये जो लैंप है, ये लैंप ऑन का मतलब है जब ये लैंप ऑन होगा तो हम कहेंगे कि ये आउटपुट हाई हो गई है, और जब ये ऑफ हुआ तो ये आपके पास उस वक्त आउटपुट क्या होगी, लो। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि अगर मैं स्विच ए को क्लोज़ करूं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, या ए को मैं ओपन ही रखूं, बी को क्लोज़ करूं तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट सिर्फ उसी वक्त फ्लो करता है जब आप दोनों स्विचेज़ को क्लोज़ करें, क्योंकि दोनों स्विचेज़ को क्लोज़ करने से आपके पास ये सर्किट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। तो ओपन का मतलब इस वक्त ए भी आपके पास ज़ीरो है और बी भी आपके पास ज़ीरो है। तो जब दोनों इनपुट या कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हुई तो एंड गेट अपनी आउटपुट को ज़ीरो करता है। तो एंड गेट की आउटपुट का ज़ीरो होना ये मतलब है कि आउटपुट पर जो चीज़ आप चला रहे होंगे वो चीज़ ऑन स्टेट में नहीं होगी। अब अगर मैं ए को 1 करता हूँ तो 1 का मतलब ये होगा ए इज़ इक्वल टू 1 का मतलब है आपने स्विच को क्लोज़ कर दिया, और बी इज़ इक्वल टू 1 का भी मतलब होगा कि आपने स्विच को क्लोज़ किया। जो ही आप क्लोज़ करेंगे तो ये सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करते ही ये जो लैंप लगा हुआ है ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इसकी है, तो हम कहते हैं इट रिजेंबल्स लाइक सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट के साथ इसकी रिजेंबलेंस है। अगर आप तमाम स्विचेस को ओपन करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो उस सूरत में आपके पास लैंप ग्लो करता है। अब ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इसकी देख ली। अब ये यहाँ तक आप बेसिक भी पढ़ते आते हैं। अब क्योंकि वीडियो को डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है जब उसका MB बढ़ जाए, तो अब मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ और दोबारा से दूसरी वीडियो बनाऊँगा। ये 5-5 मिनट की वीडियो पोर्शन में बना के फिर आप लोगों को साथ साथ सेंड करता रहूँगा।